एनडीए राज में कितनी सुरक्षित बेटियां, सिस्टम फेल। बिहार के गोपालगंज में एक 15 साल की नाबालिग लड़की का गैंग रेप किया। लेकिन आपको जानकर ये ज्यादा हैरानी होगी कि उन 4 दोषियों यानी कि गैंग रेप के दोषियों को बचाने के लिए रसूखदार लोग और पहुंचे हुए लोग लगे हुए हैं। सोचिए कितनी हैरानी और शर्मनाक बात है कि जहां एक बेटी की आबरू से खिलवाड़ किया गया, एक बच्ची की जिंदगी खराब कर दी गई, वहां पे दोषियों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाया जा रहा है। इस पूरे घटना पर हम बात करेंगे, उससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं वो जान लेते हैं। क्या सो रही है बिहार पुलिस? जनता कब तक रहेगी परेशान? दोषियों के सिर पर किसका हाथ? बिहार में अपराधियों पर कार्रवाई कब? कब तक असुरक्षित रहेंगी महिलाएं? कब कसा जाएगा गुनहगारों पर शिकंजा? क्या ऐसे मामलों पर भी होती रहेगी राजनीति? बिहार सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब बात कर लेते हैं पूरी घटना की कि आखिर ये गैंग रेप का मामला क्या है। ये मामला बिहार के गोपालगंज की है, जहां पर एक 15 साल की नाबालिग बच्ची का सामूहिक दुष्कर्म यानी कि गैंग रेप किया गया है और इस घटिया कारनामे को अंजाम दिया गया है। बच्ची के साथ 4 दरिंदों ने दुष्कर्म जैसी कांड को अंजाम दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये घटना कब हुई या फिर उनके हवस का शिकार ये 15 साल की नाबालिग बच्ची कब पड़ती है। 10 अप्रैल की शाम की घटना है, जब वो बच्ची सब्जी लेने घर से निकलती है। रोज की तरह वो बच्ची हमेशा घर से जाया करती थी बाहर कुछ काम से, लेकिन उसे नहीं पता था कि 10 अप्रैल की वो खौफनाक शाम शायद उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा भरा शाम होगा। क्योंकि उस दिन जब वो सब्जी लेने खरीदने जाती है तो वो काफी देर तक घर नहीं लौटती। जब घर से बेटी निकली है तो घर वाले बहुत परेशान रहते हैं कि बेटी अब तक लौटी नहीं। वो बार बार घड़ी देखते रहते हैं, 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है। जब काफी देर हो जाती है, अंधेरा हो चुका होता है, रात हो जाती है, तो परिवार वाले की चिंता बढ़ जाती है क्योंकि बेटी घर से बाहर है। अब बेटी को कब, उनके परिवार को क्या पता कि आज भी बिहार उसी स्थिति में है जहां आज के पहले 10-15 साल पहले जंगल राज के वक्त में था। दरअसल होता यह है कि जब देर रात हो जाती है तो परिवार वाले परेशान होकर खोजबीन में लग जाते हैं कि बेटी कहीं ना कहीं से मिल जाए। उन्हें लगता है कि यह हो सकता है कि बेटी कहीं रुक गई हो, कोई मिल गया हो, कोई कारणवश लेट हो गया हो। इस उम्मीद से परिवार वाले बेटी को ढूंढने निकलते हैं। उस वक्त तक परिवार को यह नहीं पता होता कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। वहीं बच्ची देर रात तक भी परिवार को ढूंढने के बाद कहीं नहीं मिलती है। उसके बाद परिवार थक हार कर वापस से घर में शांति से बैठ जाता है। उस वक्त वो लोग नई रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं कि बेटी हमारी खो गई, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटी शायद लौट आएगी। अगले दिन क्या होता है कि बेटी घर पहुंचती है। होता यह है कि जब वो घर पहुंचती है उसकी हालत बहुत बुरी रहती है और वो अपनी माँ को पूरी आपबीती कह सुनाती है कि उसके साथ क्या हुआ और आखिर वो घर क्यों नहीं लौट पाई। अब बताते हैं कि इस पूरे गैंगरेप के कांड को अंजाम कैसे दिया गया। 10 अप्रैल की शाम जब वो बच्ची सब्जी खरीदने गई, उस वक्त सब्जी खरीद के वो लौट रही होती है, तभी क्या होता है कि सब्जी मार्केट के पास में एक गाड़ी खड़ी होती है जिसमें वो 4 गुंडे पहले से मौजूद होते हैं। वो दरिंदे जो हवस का शिकार इस नाबालिग बच्ची को बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि जब वो गाड़ी के पास से बच्ची गुजर रही होती है, वहीं पर वो उसका मुंह दबाकर और चुपके से जबरन गाड़ी में बैठा लेते हैं। और गाड़ी में बैठाने के बाद वो क्या करते हैं कि उन्हें, उस बच्ची को वो कहीं दूर ले जाते हैं। उस दौरान रास्ते में वो बच्ची बेहोश हो जाती है। हो सकता है उसे कुछ नशीली चीज दे दी गई हो जिसकी वजह से वो बच्ची होश में नहीं थी। उसके बाद उसका गैंग रेप किया जाता है और जब वो बच्ची को होश आता है तो देखती है कि वो उन दरिंदों के बीच उस गाड़ी में मौजूद है। उसके बाद फिर वो क्या होता है कि वो लोग उसे किसी के घर ले जाते हैं। हो सकता है उन्हीं 4 दरिंदे आरोपियों में से किसी एक के वो घर ले जाते हैं उस नाबालिग बच्ची को, और उसके बाद रात भर वहीं रखते हैं, उसका फिर से गैंग रेप करते हैं। और उसके बाद अगले दिन सुबह क्या होता है, उसे वहीं लाकर रोड पर फेंक कर चले जाते हैं। अब पीड़िता ने और आगे क्या बताया, उसने बताया कि 10 तारीख को शाम को वो किडनैप हुई, उसका गैंग रेप हुआ। अगले दिन 11 अप्रैल को उसे फैक्ट्री के पास छोड़कर चले गए और वहां से फरार हो गए। जिसके बाद जैसे तैसे करके 15 साल की नाबालिग पीड़िता अपने घर पहुंचती है। उसकी हालत बहुत बुरी रहती है।
उसके बाद वो जो पीड़िता होती है वो अपनी माँ को पूरी जानकारी देती है कि मम्मी मेरे साथ ये काम हुआ है और मैं गैंगरेप की शिकार बन गई हूँ। उसके बाद जो पीड़िता का पिता है, सोचिए कि उस माँ बाप पर, उस बच्ची के माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जहाँ उसकी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम किया गया है, उसकी इज्जत पर हाथ डाला गया और पूरी जिंदगी खराब कर दी गई है। पिता बताते हैं कि मेरी बेटी ने बताया कि पापा जब मुझे होश आया तब ये लोग ये बात कर रहे थे कि इस बच्ची को मार डालते हैं, क्योंकि अब गैंगरेप जैसा मामला है, ऐसे में उन्हें डर था कि हम अपराधी के तौर पर वहां पर जाने ना जाए, पहचान में ना आ जाए या फिर हमें कोई सजा ना हो जाए, इसलिए इसका मुंह बंद कर देना हमेशा के लिए सही रहेगा। तो बताती है कि पापा मुझे मारने की यानी हत्या करने की भी प्लानिंग वो लोग कर रहे थे, लेकिन वो बच्ची बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, उन गैंगरेप के आरोपियों के पैर पड़ती है कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। फिर उसका पिता कहता है कि जैसे तैसे मेरी बेटी बहुत होशियारी से उन्हें यह कहती है कि मैं कसम खाती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अगर बताऊंगी तो चाहे तुम जो कर लेना। तब जाकर वो क्या करते हैं आरोपी, उन्हें लगता है कि बच्ची है, इसके बाद पे कौन ही भरोसा करेगा, और वो 4 दरिंदे उसे उस वक्त कसम खिलाकर छोड़ देते हैं कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे बर्बाद कर देगा। उसके बाद उसे छोड़ देते हैं, तब जाकर वो बच्ची घर पहुंच पाती है। अब पुलिस क्या करती है इस पूरे मामले को लेकर, दरअसल जो पिता है वो अपनी पीड़िता बेटी को जिसके साथ रेप हुआ है उसे लेकर एसडीपीओ कार्यालय पहुंचता है। यहाँ पे जो प्रभारी एसडीपीओ संदीप कुमार है वो क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस की नाकामी साफ साफ समझ आ रही है कि अगर कोई रेप पीड़िता सामने से आकर ये कह रही है कि मेरे साथ ये हुआ है, यहाँ तक कि उसने गुनहगार की पहचान तक उजागर कर दी, ये तक बताया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, उसके बावजूद बिहार की पुलिस और प्रशासन क्या कर रही है, उस पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय, छानबीन में जुटने के बजाय वो उसी को डांट रहे हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है। और नाबालिग को क्या कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम गैंगरेप का आरोप किसी वजह से लगा रही हो। और ये सुनकर उसके जो पीड़िता के पिता होते हैं वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर बिहार में न्याय व्यवस्था कैसी है कि इंसान जब न्याय की मांग करने पहुंचे हैं थाने में, उस वक्त उस आरोपी के का पक्ष लेते हुए पीड़िता से कहा जाता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ हम जांच कर लेंगे। उसके बाद 12 अप्रैल को पीड़िता द्वारा और उसके फैमिली के द्वारा आवेदन पत्र लिख कर दिया जाता है कि मेरी बेटी के साथ ये कांड हुआ है, गैंगरेप किया है 4 लोगों ने। उसके बाद वो न्याय की गुहार लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो पीड़िता होती है उसका मेडिकल चेकअप कराया जाता है, उसके सैंपल्स लिए जाते हैं सीमेंस के, क्योंकि गैंगरेप होता है तो उसके बाद सैंपल्स लिए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि जब सीमेन कलेक्ट होता है तो वो कुछ घंटों के अंदर होना होता है ताकि रेप की पुष्टि हो सके। उसके बाद फिर पुलिस कहती है कि ठीक है हम छापेमारी कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, जो मतलब पहचान में आ जाएंगे आरोपी तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। आगे क्या होता है, उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद अब क्या होता है कि गोपालगंज के जो एसपी अवधेश दीक्षित है वो उन्हें पता चलता है कि अच्छा लड़की के साथ ऐसा हुआ है, तो कहते हैं कि नाबालिग के साथ हुआ है सेक्सुअल असॉल्ट। वो अपनी बाइट देते हैं और बताते हैं जिसे हम आगे आपको सुनाएंगे भी। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने विधिवत कार्रवाई करते हुए इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर लिया है और घटना स्थल का हमने निरीक्षण भी किया है जहां पर लड़की के अनुसार रेप हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने पीड़िता के परिवार से ही मुलाकात की है और जल्दी हो सके तो हम आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। उसके अलावा हैरानी की बात अब यहाँ ये आती है कि जब बच्ची ने ये कहा कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने रेप किया है, इस व्यक्ति ने गैंगरेप किया है, जहां वो आरोपी हैं, साफ साफ बता रही है नाबालिगा यानी कि जो नाबालिग पीड़िता है साफ साफ कहती है कि ये आरोपी है। उसके बावजूद पुलिस क्या करती है कि उनमें से उन आरोपियों के फैमिली वालों में से पूछताछ के लिए बुलाकर उन्हें वापस ऐसे ही जाने देती है। और अब तक पुलिस एक भी आरोपी को हमारे खबर बताने तक नहीं पकड़ पाई है, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बजाय इसके कि वो सीधे सीधे मदद करे, वो सीधे इग्नोर कर रही है इस मैटर को और आरोपी को पकड़ने के बजाय वो लड़की को ही यानी पीड़िता को ही गलत बताने में लगे हुए हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो आरोपी है, यहाँ पर आता है थोड़ा सा सियासी एंगल। जो आरोपी है उसका राजनीतिक लोगों से और रसूखदार लोगों से जान पहचान है और यही वजह है कि उन्हें उन आरोपियों को राहत दी जा रही है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इस मामले को लेकर जहां थोड़ा सा राजनीतिक एंगल आया, यहाँ पर जो बिहार में विपक्षी पार्टी है आरजेडी, उसने साफ साफ कहा है कि ये जो गैंगरेप का मामला है 15 साल की नाबालिग के साथ, ये बिहार में सुरक्षा
शिक्षा व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर जहां सवाल खड़े करती है, वहां नीतीश की सुशासन बाबू के सरकार पर भी कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि ये नया मामला नहीं। गोपालगंज से आज के ठीक 6 महीने पहले तक भी कई ऐसे रेप के मामले सामने आते रहे, हालांकि अब तक उस पर कोई कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नहीं की गई, एक भी दोषी को फांसी की सजा नहीं दी गई है। दूसरी बात क्या आती है कि अब जब आरजेडी ने ये कहा कि नीतीश सरकार या फिर बिहार में जो एनडीए सरकार है उसके अंतर्गत ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं, तो उलट जेडीयू की तरफ से क्या सफाई आती है, ये क्या करने लगते हैं, अब ये राजनीति करने लगे। अब ये आरोप लगा रहे हैं आरजेडी पर कि आपके समय में क्या था, यहाँ जहाँ एक बच्ची की इज्जत लुट गई, जिंदगी खराब हो गई, वहाँ ये इस पर काम करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी अलग अपने आप को डिफेंड करने में लगी है और ये कहने में लगी है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या कर रहे हैं वो साफ नजर आ रहा है। जो आरोपी है उसकी पहचान नाबालिग ने कर दी है, पीड़िता ने, उसके बावजूद आप उसे पकड़ नहीं पा रहे। आखिर कितना बड़ा है बिहार? क्या बिहार की पुलिस इस काबिल नहीं है कि वो 4 आरोपी को पकड़ सके? यहां तक कि आपके पास पहचान है, उसके बावजूद इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पे देखिए बहुत बवाल मचा हुआ है। और ये एक लड़की की बात नहीं है, उस लड़की की जगह और कोई भी हो सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नीतीश कुमार, उनकी सिस्टम, उनका प्रशासन पूरी तरह से इस मामले में फेल है। तो हम सीधे सीधे सुशासन बाबू से, उनके प्रशासन से जवाब मांगते हैं कि आखिर कब तक एक नाबालिग या कोई भी महिला, बहू, बेटी अपने आप को बिहार में असुरक्षित महसूस करती रहेगी और कब उन्हें आप न्याय दिला पाएंगे? जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घटना तो बहुत निंदनीय घटना है और ये जो घटना होनी चाहिए, ऐसी घटना माने बैकुंठपुर की धरती पे कभी नहीं हुई है। जो भी किया है निंदनीय घटना किया है। और 2 आदमी जो छूटा उसके पीछे यहाँ के बड़े बड़े नेता लोगों का फोन रिकॉर्ड है मेरे पास। नेता लोग जिस तरह से बोल रहा है कि 2005 के पहले सरकार थी तो क्या होता था, मैं उनको बता देना चाहता हूँ जो उन्होंने भाषा बोला है, मैं उनको बता दूं, जो बोले हैं उनका मेरे पास रिकॉर्ड है कि थाना पे फोन करके अपने लोगों को छुड़वाए हैं। वो तो बोल रहे हैं कि पहले जंगल राज था, लेकिन अब हमारी सरकार में निष्पक्ष जांच होगी, कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? यही कार्रवाई होती है कि दोषी पकड़ाता है, आप उसको छुड़वाते हैं। छुड़वाने के लिए डीएसपी को फोन करते हैं, एसपी को फोन करते हैं, जबकि महिला जिसके साथ घटना लड़की के साथ हुई, वो लड़की बयान दे रही है कि फलना आदमी है, फिर भी आप प्रशासन पे दबाव, सरकार का हौफ दिखाकर, सरकार का दौब दिखाकर, तो सरकार का धौंस दिखाकर आप उस आदमी को थाना से छुड़वाते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बला गांव में एक बच्चे के साथ कुछ लोगों के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट का मैटर सामने आया है। इसमें हम लोग के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। मेरे द्वारा भी कल उनकी पीड़िता के परिवार से और बाकी अनुसंधान की जो प्रगति है उसके बारे में समीक्षा की गई थी और जल्द से जल्द हम लोग इसमें जो भी अभियुक्त गण है उनकी गिरफ्तारी करेंगे। उस आरोप पे 2 लोगों को पकड़ नहीं, उसमें जो एफआईआर में जिन लोगों का नाम दिया गया था उन लोगों को नहीं पकड़ा गया था, उनके परिवारजनों को पूछताछ के लिए लाया गया था और क्योंकि उसमें एफआईआर में उन लोगों का नाम नहीं था तो इसलिए उनको छोड़ा गया। नहीं, जो भी घटना घटित हुई बहुत दुखद घटना है, शर्मनाक घटना है। जितनी भी इसका निंदा की जाए वह कम है और जो लोग ने इस तरह की घटना का अंजाम दिया है वह कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते हैं। हमारी सरकार में किसी प्रकार के अपराधी कभी नहीं बच सकते हैं। जहां तक विपक्ष के लोगों का सवाल है, पहले तो राष्ट्रीय जनता दल के शासन में हत्या, बलात्कार, लूट की घटना भी घटती थी। उस समय किसी तरह के आपराधिक मुकदमे नहीं होते थे, गिरफ्तारी नहीं होती है और हमारी सरकार में अगर किसी तरह की आपराधिक घटनाएं हुई, हिनियस क्राइम हुआ, तो तुरंत पुलिस एफआईआर भी दर्ज करती है, उनकी गिरफ्तारी भी करती है और इस मामले में 1-2 लोगों की पुलिस ने त्वरित रूप से गिरफ्तारी कर कार्रवाई की है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत ही शर्मनाक भी है। और जैसे ही घटना की जानकारी मुझे मिली, मैंने यहाँ के पुलिस अधीक्षक और स्थानीय थानाध्यक्ष को मैंने फ़ोन करके और इस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा और स्थानीय स्तर पर पुलिस के द्वारा मुझे जो सूचना मिली है कि कुछ स्थानीय स्तर पर कुछ पुलिस के द्वारा लापरवाही भी हुई है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे आग्रह पर पुलिस कप्तान के द्वारा
व्यक्तिगत रूप से इस केस की छानबीन की गई है। पीड़िता से उन्होंने जा करके और अपना बयान भी लिया है, और पीड़िता ने जो दूसरा आवेदन दिया है उस आवेदन के आधार पे कार्रवाई हो रही है, छानबीन हो रही है। कुछ लोग अरेस्ट हैं, कुछ लोग फरार हैं, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा, और हर परिस्थिति में इस घटना के जिम्मेवार लोगों को आप देखिएगा कि उनका वो हाल कानून करेगा कि जीवन में फिर उस हस्र को देख करके कोई दूसरा आदमी इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।